डॉक्टर्स से आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स डे पर, और हम अभी पॉपुलर नर्सिंग होम में पहुंचे हुए हैं जो रातू रोड में है। डॉक्टर हर्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और रांची के काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं। ईएनटी में जब भी आप किसी से सजेशन मांगेंगे स्पेशलिस्ट तो हर्ष कुमार का नाम लिया जाता है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई। धन्यवाद रानी। हम बाकी डॉक्टर्स से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन एक डॉक्टर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है मैं ये जानना चाहूँगी। घरों को देखना, हॉस्पिटल देखना, मरीज देखना। मुश्किल तो होता ही है, मतलब स्टूडेंट टाइम से जब हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो बहुत लंबी पढ़ाई होती है। जब तक हम लोग पीजी पास करते तो 30 साल के हो जाते हैं, तो बहुत लंबी पढ़ाई होती है। कई लोगों की तो पढ़ाई करते समय ही शादी हो जाती तो और सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। और वर्क आवर्स भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इनिशियली तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फिर जब आप सीनियर होते हैं तो थोड़ा सा काम कम हो जाता है। लेकिन कई बार रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कॉल आता है, किसी के नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, बच्चे ने गले में सिक्का फंसा लिया है या बच्चे ने नाक में कुछ डाल लिया है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कई बार बच्चों के बर्थडे के दिन भी हम लोग पेशेंट देखते रहते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ठीक है, लोगों की सेवा करने में जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, और इसी के लिए हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो वो तो क्षम्य है उसमें। कोरोना का जो पीरियड रहा उस दौरान कितनी मुश्किलात आई या फिर कैसे उसको फेस किया? और अभी भी चल रहा है। हाँ, कोरोना के समय में तो काफ़ी मुश्किल थी, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को। हमारे जो नर्सिंग स्टाफ थे, हमारे जो पुलिस के स्टाफ थे या हमारे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे, सबको दिक्कत थी। काफ़ी पेशेंट्स को हम लोगों ने कोरोना के टाइम में भी देखा, काफ़ी कंसल्टेशन किया हम लोगों ने। जब नहीं कर पा रहे थे तो हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे काफ़ी। 1-2 लोगों को हमने सर्जरी की जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक ऐसे पेशेंट आए थे जिनके गले में गोली लगी थी, वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी मुझे उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ होकर गए और बहुत अच्छे हैं। तो कोरोना का समय तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि बचाव अभी भी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे डॉक्टर, आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसी कोई घटना हो, जो कोई ऑपरेशन ऐसा हो, मेजर ऑपरेशन जो आपने किया हो और आपको याद हो, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ? हाँ, एक तो ये जो मैंने बताया, एक जो हमारे एक पेशेंट है जिनको गले में गोली लगी थी, लातेहार से उन्हें इमरजेंसी मार्केट हॉस्पिटल लाया गया, मुझे कॉल दिया गया, फिर मैंने जाके उसको देखा, पेशेंट को ऑपरेट किया और वो 4-5 दिनों बाद घर गया। फिर उस घर जाके उसने मुझे अपनी पत्नी से और बच्चों से बात करवाई। वो अभी भी मुझे मैसेज करके भेजता है कि मेरा ऑपरेशन का जो स्कार था वो पूरी तरह मिट गया है और बिल्कुल दाग नहीं है। एक और मेरा पेशेंट है, उसका नाम अंकित है, ये हटिया में रहता है। वो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड है वो लड़का। उसका भी मैंने ऑपरेशन किया था 6 से 7 साल पहले तक। उसने भी सबसे पहले आज सुबह डॉक्टर डे का उसने मुझे शुभकामनाएं दी हैं। तो वो पेशेंट जब भी आता है, कई बार वो सिर्फ मेरे से मिलने आ जाता है। तो ये 2 एक्सपीरियंस काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरी लाइफ में। मतलब इंजॉय करते हैं अपने काम? हाँ, इन्जॉय करते हैं अपने काम को। अब इसी की पढ़ाई की है, इन्जॉय करते हैं, नया इनोवेटिव टेक्निक्स निकालते हैं हम लोग, नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं हम लोग और इस काम को और अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो मेडिकल के फील्ड में जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से सजेशन देना चाहिए? उन्हें अपने पहले तो लगन से पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो ट्रेनिंग पूरी लें। सिर्फ पढ़ाई करके तुरंत वापस आके पेशे से जुड़े ऐसे नहीं। अपना MBBS या MS या पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद 3 से 4 साल कहीं अच्छी सी ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद अपने शहर में आए और जो इनोवेटिव टेक्निक है, नई टेक्निक्स लेके आए, नए इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए और जो भी नया लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है वो सीख के आए तथा अपने शहर में आके सेवा करें। डॉक्टर, अब ना बहुत काला बाजारी बहुत बढ़ गई है, लोग दवाइयों की, डॉक्टर्स के फीस बहुत बढ़ गए हैं, मतलब पैसों की बहुत उगाही होने लगी है डॉक्टर्स लाइन में, क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या है ना, मेडिकल फील्ड जो है ना वो पूरे इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पेट्रोल का दाम महंगा होगा, डीजल का दाम महंगा होगा तो हर चीज़ों का दाम महंगा होगा। सब्ज़ी का दाम महंगा होगा, फल का दाम महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, दवाई की मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, दवाई की ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो दवाइयाँ भी महंगी हो जाएंगी। बहुत सारी जो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका रिसर्च फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, उनके पास उनका पेटेंट रहता है। उन दवाइयों का जो पेटेंट रहता है वो दवाई काफ़ी महंगी मैन्युफैक्चर होती है। तो जब वो एक जनसाधारण आदमी को वो दवा लेता है उसे बहुत महंगी लगती है ये। दूसरा क्या होता है, हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो मेजरली बाहर बनते हैं। जर्मनी में, USA में। हम लोग भी जो लेज़र मशीन यूज़ करते हैं या कोबलेटर मशीन यूज़ करते हैं वो सब बाहर बनी होती है। वो जब तक इंडिया में पहुंचती है तो अगर वहाँ वो 5 लाख की, तो इंडिया तक पहुंचते पहुंचते 120% टैक्स लगते लगते वो 10 लाख से ऊपर चला जाता है। और फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग को पेशेंट पे इस्तेमाल भी करना होता है, उसका रिकरिंग कॉस्ट भी बहुत आता है। और देखिए, और ये दोनों तरफ से, अगर मार्केट इन्फ्लेट करेगा, मार्केट महंगा होता चला जाएगा तो हर चीज़ों का दाम बढ़ेगा।
फ़ीस की जो बढ़ोतरी की बात आप बोल रही हैं, अनर्गल फ़ीस में बढ़ोतरी बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो पूरी इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं। मतलब इसको एक तरह से सिर्फ अलग करके कि महंगाई सिर्फ मेडिकल फील्ड में होगी, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। आज डॉक्टर्स डे को कैसे सेलिब्रेट? देखिए, सुबह से तो काफ़ी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं, काफ़ी गुलदस्ता मिल रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। आज लग रहा है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अच्छा किया हम लोगों ने, तो हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है। और मेरे परिवार में पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, तो हो सकता है शाम में बैठ के हम लोग साथ में खाना खाएं, कहीं डिनर करें। लोग कभी स्ट्रगल पीरियड रहा था आपका, या आपने कभी स्ट्रगल देखा हो डॉक्टर बनने की, जब बचपन से चाह? हाँ, स्ट्रगल पीरियड देखा ना हम लोगों ने। एमबीबीएस करने के बाद फिर हम लोगों ने जेआरशिप किया, दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेआरशिप कर रहे थे, साथ में पीजी की तैयारी भी कर रहे थे, अर्निंग एंड लर्निंग दोनों चल रहा था, पढ़ाई भी कर रहे थे, हमारी कमाई भी हो रही थी। और उस समय फिर दिल्ली में मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में था। फिर उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वहाँ हरियाणा के एक रूरल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। फिर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में मैंने कुछ दिन काम किया। फिर पुणे के एक हॉस्पिटल में काम किया। और उसके पहले इनिशियली जब मैं जस्ट एमबीबीएस करके आया था तो एज ए ड्यूटी डॉक्टर भी मैंने काम किया। तो ये सब करते हुए फिर जब मैं एज ए स्पेशलिस्ट यहाँ 2013 में आया, उसके बाद मैंने बहुत सारे कैंप किए, रूरल कैंप्स करता था, बहुत दूर दूर तक जाता था कैंप करने। फिर धीरे धीरे लोगों को मेरे बारे में पता चलने लगा, तो फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस स्टेबल हो गई हमारी। रांची में कहाँ काम करते हैं? रांची में मैं अपने नर्सिंग होम में, यहाँ रातू रोड में पॉपुलर नर्सिंग होम में, दूसरा ऑर्किड हॉस्पिटल में। और अभी क्योंकि फिर कोरोना बढ़ने लगा है, क्या लोगों को सजेशन देंगे किस तरह के इक्विपमेंट्स लोग घर में रख सकते हैं इमरजेंसी टाइम पर? देखिए, उस तरह का तो अब हाहाकार नहीं हुआ कि लोगों को वैक्सीन बहुत अच्छा, इंडिया में जो वैक्सीन पड़ा या हमारे झारखंड में काफ़ी लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। सिंगल डोज, डबल डोज, तीसरा डोज भी मिल गया है। 13 साल की उम्र के कम के ऊपर के बच्चों को भी लगने लगा है। तो उस तरह का हाहाकार का माहौल नहीं होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रखिए या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर घर पे रखिए, ये सब कुछ मत कीजिएगा। वैक्सीन लीजिए, समय पे लीजिए वैक्सीन। अभी भी कभी भीड़ भाड़ के माहौल में जा रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग कीजिए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए। बहुत भीड़ है तो थोड़ा सा दूर हट के खड़े रहिए। अब वो हाहाकार वाला सिचुएशन नहीं आने वाला, लेकिन हमें प्रिकॉशन ज़रूर लेना है। इक्विपमेंट या ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ये सब घर में खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप डॉक्टर हर्ष को सुन रहे थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने बताया, काफ़ी सजेशन भी दिए और बताया कि किस तरह से स्ट्रगल को फेस करते हुए किस तरह से कोरोना काल में इन्होंने काम किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी परिवार के लिए समय तक नहीं निकल पाता, डॉक्टर्स के लिए खासकर, क्योंकि कभी भी इनको कॉल्स आ जाते हैं, कभी भी ये लोग चले जाते हैं। तो डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा ही गया है, और क्योंकि है भी और कहा जाना भी चाहिए। लोगों को बिना स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों का इलाज करते हैं, लोगों की देखभाल करते हैं, और इससे करते हुए इन्हें काफ़ी खुशी भी मिलती है। अब देख रहे थे द फॉलो अप। धन्यवाद। बायोम, डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in